बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक शख्स मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में, और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज़ करनी हो जहाँ वबा फैली हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान आकर समा जाती हैं और मैं उन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। कहा जाता है कि पूरी ज़मीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है। वो जिसे चाहते हैं प्लेट में दाने चुनने की तरह उठा लेते हैं। इसी तरह वहाब बिन मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का फ़ैसला किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया और सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, और उस पर सवार होकर बड़ी शान शौकत और मुकद्दराना अंदाज से निकला, और उसके नज़दीक किसी आम आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी दौरान एक बदहाल हालत में शख्स उसके पास आया और इसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर में आकर इसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली, तो इस पर बादशाह ने उससे कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतज़ार करो, लेकिन उस शख्स ने कहा कि नहीं, इसी वक्त मुझे काम है। ये कहकर उसने घोड़े की लगाम को एक ज़ोर से झटका दिया। इस पर बादशाह ने उससे कहा कि ठीक है, अपनी ज़रूरत बताओ। उसने कहा कि ये एक राज की बात है। इस पर बादशाह ने अपने कान उस शख्स के करीब किए, तो शख्स ने बादशाह के कान में कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग जर्द हो गया और ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, और शख्स से कहने लगा कि मुझे थोड़ी मोहलत दो कि मैं अपने घर जाऊँ और अपनी कुछ ज़रूरियात मुकम्मल कर लूँ और अपने अहलो हयाल को अलविदा कह लूँ। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाज़त नहीं है। अब तुम कभी भी अपने घर वालों और अपने अहलो हयाल को नहीं देख सकोगे। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह जब्त कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह ज़मीन पर आ गिरा। हज़रत आविश एक वाक़या बयान करते हैं कि मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन शख्स है जो मुझे इस तरह से घूर रहा है। ये सुनकर वो शख्स घबरा गया और कहने लगा कि शायद वो मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए थे। हज़रत सुलेमान ने उसे दरियाफ्त किया कि तुम क्या चाहते हो। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उससे बचा लें और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे कहीं दूर ले चले। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप मेरे उस फलां सहाबी को क्यों घूर रहे थे। तो इस पर मलकुल मौत ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इस शख्स की रूह हिंद के किसी इलाके में कब्ज़ करने का हुक्म दिया था, मगर वो आपकी मजलिस में था। लेकिन जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो उसी जगह पर मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। वहाब बिन मंबा एक वाक़े को इस तरह रवायत करते हैं कि एक मरतबा मलकुल मौत ने एक ज़बरदस्त बादशाह की रूह को कब्ज़ किया, जिसकी बादशाहत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। जब वो उसकी रूह को लेकर आसमानों पर पहुंचे तो फरिश्तों ने इनसे दरियाफ्त किया कि क्या आपको किसी की रूह कब्ज़ करते हुए कभी रहम भी आया है। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि एक मरतबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला जो एक जंगल में अपने एक नौमौलूद बच्चे के साथ तन्हा अकेली थी। उस औरत की रूह कब्ज़ करते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस औरत के मर जाने के बाद इसके बच्चे का क्या होगा। इस पर फरिश्तों ने इन्हें जवाब दिया कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो, ये वही बच्चा है जिस पर तुम्हें रहम आया था। इस पर मलकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए, और वो बेहतरीन रहम करने वाला है। अता बिन यसार कहते हैं कि हर माह शाबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज़ करनी हैं जिनके नाम और रूह कब्ज़ करने की जगह इस सहीफ़े में दर्ज होती है। अता बिन यसार कहते हैं कि इंसान अपना घर तामीर करता है और अपने मुस्तक़बिल के बारे में नित नए मंसूबे बनाता रहता है, और उसे इस बात का इल्म भी नहीं होता कि उसका नाम सहीफ़े में लिख दिया गया है कि जिनकी रूहें मलकुल मौत ने इस साल में कब्ज़ करनी होती हैं। और जब उस शख्स के मरने के बाद उसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, और जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज़ करने आऊँगा।
دوستو انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تگودو کرتا ہے، اور کچھ لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلائی سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلائی ہے۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص رحم و کرم کیا اور دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کی۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ سے ملیں گے کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔